हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज क्लास 12th बायोलॉजी के अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। हाइड्रा की कलिका, स्पंज का जो स्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल्स, शैवाल में कोनिडिया। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा की कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें वेहिकल्सर बंडल बिखरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीना मिंट का एक प्रवर्धन करता है अंतःभूस्थारी शक्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है तो 20 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, शाख को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर कर रहता है? तो शाख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं संयुग्मन। अगुणित कोशिकाओं के संलयन प्रक्रिया को कहते हैं संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो बायोफिलम एवं कैलेंचुआ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है तो केचुआ को उभयलिंगी प्राणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच को कहते हैं जीवन काल। अकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोनिडिया द्वारा। किसमें होता है? कोनिडिया द्वारा होता है पेनिसिलियम में प्रजनन। मासिक चक्र किसमें होता है? तो सभी में होता है, बंदर में, कपि में, मानव में, इनमें से सभी में होता है मासिक चक्र। आम के फल में खाए जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति है। आम के फल में खाए जाने वाले भाग मध्य फल भित्ति है, मतलब बीच वाला भाग खाया जाता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार है तो अलैंगिक जनन है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? तो एकीडना अंडज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तो बांस अपने पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प खिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? तो युग्मनज द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो इनमें से सभी का, शरीफा का, लीची का, जायफल का, तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मकी पाई जाती है? तो शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप्राजक निम्नलिखित में कौन है? तो इनमें से सभी है। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो नारियल सत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है?
तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? तो सेब मिथ्या फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्यूल्स बनते हैं? तो जेम्यूल्स स्पंज में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है बीज चोल। अभी इससे कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया था बीज चोल वाला फल, तो उसमें लीची, शरीफा, जायफल था, तो इसी का उल्टा हो गया कि लीची का खाया जाने वाला भाग है बीज चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वेस्टर साइकिल नहीं होता है? तो बंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? पिता कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो जिम्नोस्पर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक के संचयन को कहते हैं सिनगैमी कीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के कंद में आँख होती है। आलू के कंद में आँख होती है तो उसे कक्षस्थ कलिकाएँ कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होता है? तो पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो पपीता एकलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन। अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं शुक्राणुजनन। अंड बनने की प्रक्रिया को अंडजनन और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणुजनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन किसमें जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक जीव भाग लेते हैं और द्विलिंगी में 2 जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो तीनों द्वारा होता है, जड़ द्वारा, स्तंभ द्वारा, पत्ती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो एकलिंगाश्रयी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की परिणाम होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने के वाले पौधे जैसे मोर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। एंथेसिस की परिघटना घित है कि पुष्प कलिका का खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो स्तंभ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फल के भीतर परागकोश में परागकणों की बत्तीकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वपरागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? केचुआ एकलिंगी नहीं है। बाकी बाद ये तीनों एकलिंगी है। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय ये तीनों एकलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23। अगर पूछे मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होते हैं तो 23। युग्मनज में कितने होते हैं तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन तक की क्रिया में ओवल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो पेरिकार्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो मानव अंडज नहीं है। सांप अंडा देता है, मुर्गी अंडा देता है, घड़ियाल अंडा देता है, लेकिन मानव अंडा नहीं देता है, तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो अभी से कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आया था कि पूरे जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प खिलने वाले कौन से पौधे होते हैं? तो यह एक बांस होगा। बांस ना पेड़ है ना पौधा है, यह एक झाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो नीला कुरंजी। नीला कुरंजी एक ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण। तो इस प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली का रोपण उदाहरण है कायिक जनन का। कली का रोपण उदाहरण है कायिक जनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी। जलकुंभी जो जल में पाया जाता है, जिसे अधिकतर कुंभी के नाम से जानते हैं, उसे जलकुंभी कहते हैं, वो ऑक्सीजन को अपने ओर खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो एपिडिमिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है n, अगर जोड़ा पूछे तो 2n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों की भाग लेने से होती है? तो 1। अलैंगिक है तो 1, द्विलिंगी होगा तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 परत वाली संरचना। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यत्र बन गई होती है, वह क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग के प्रकार के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है क्या कहलाता है? जरायुज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं गर्भाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो सी और डी, मतलब प्लाज्मोडियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनिषेचित
अंडज से बीज के विकास को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग करने की सफल होता है क्या क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफायरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो एस्ट्रोबाइलेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एजिंग का जीरोंटोलॉजी में अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो मधुमक्खी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म भ्रूणपोष है? तो त्रिगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो किसी पुष्प के अंडाशय द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो परागकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन आवृत बीजी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं जूस्पोर्स। गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं जूस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटियल हो साथ ही उसके पेरेंट के भी आइडेंटियल हो, क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीट्स के निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट के निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अगर दो द्वारा होगा तो लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप्राजक है। अंडप्राजक अभी से कुछ देर पहले जो क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर होगा सभी, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी युग्मनज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया निम्न में से एक शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो एस्ट्रेसिया एवं घास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध चक्र पाई जाती है? मध चक्र सभी में पाया जाता है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलकंद बुल्ब का उदाहरण है? प्याज। सलकंद का उदाहरण है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पाया जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो जोस्टेरा द्वारा होता है, जोस्टेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टिया में काई का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या होती है 12। घरेलू मक्खी के मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या होती है 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? तो रेटल सर्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है तो फैसियोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है तो सिराटियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद क्या आता है तो प्रजनन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है, युग्मनज, संयुग्मन, युग्मक, भ्रूण जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया गया जाता है, द्विलिंगी अवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है 140 वर्ष। तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है तो नारियल द्विलिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्विलिंगी जानवर है, केचुआ, हाइड्रा और जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है, अगुणित गुणसूत्र युग्मक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक प्राग्नलिका में होते हैं तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शब्द ड्योसिस का उपयोग होता है एक लिंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार। यह क्वेश्चन ये लगा के 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला के मियोसिटी में गुणसूत्र की संख्या होती है, ड्रोसोफिला के मियोसिट में गुणसूत्र की संख्या होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल एवं में फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः 60 वर्ष 1 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है तो आलू में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारा इस YouTube चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह का वीडियो देखते रहें। थैंक यू।